हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 8 मई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता 2019 रिपोर्ट जो कि जारी की जाती है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों, वो जारी की गई अमेरिका के आयोग द्वारा, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जो यूएस कमीशन है उसने ये रिलीज की है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 1000 करोड़ की सहायता की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, केंद्र वैसे तो अपने बहुत से प्रांतों को वैसे तो पैसे नॉर्मल तौर पे देता ही है, लेकिन कई बार बहुत सारे डिजास्टर, आपदा आने की वजह से कई बार ये पैसे देता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि साइक्लोन चक्रवात फनी आया है जो कि उड़ीसा से टकरा सकता है, वो टकरा चुका है, जिसकी वजह से उड़ीसा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार उड़ीसा की राज्य सरकार को 1000 करोड़ का सहायता की घोषणा की है। तो इसका आंसर बनता है बी, उड़ीसा। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कैपिटल है भुवनेश्वर है और जो गवर्नर है गणेश लाल है। अब उड़ीसा को हम नक्शे पे देख लें। ये देखिए, ये है भारत और ये है उड़ीसा। ये जो सारा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु और ये है उड़ीसा। ये देखिए, ठीक है, ये है भुवनेश्वर, ये है पुरी। अब हम चलते हैं वापस। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वह क्या है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक मई 2019 के, मतलब इसी महीने मई के 2019 में अंत में होने जा रही है। तो ये निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगी? तो दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठनों की जो बैठक होगी वो किर्गिस्तान में होगी। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, मई 2019 के बाद जो किर्गिस्तान में होगी शंघाई सहयोग संगठन की परिषद की बैठक, वहां पे वो हिस्सा लेंगी। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल होंगे। ठीक है, ये 2 दिवसीय सहयोग बैठक होगी जो 22 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के एक दिन पहले संपन्न होगी। ठीक है, मतलब घोषणा से एक दिन पहले हो जाएगी। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 14-15 जून 2019 को बिश्केक के सरकार की बैठक के आयोजित प्रमुखों में आगे आती है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब जो ये किर्गिस्तान है ये कहाँ पर है ये भी हम देख लें। तो ये देखिए, यह है भारत, यह पाकिस्तान, यह अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ये है किर्गिस्तान। ठीक है दोस्तों, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है। ये देखिए, ये ताशकेत भी आता है इधर, यह है किर्गिस्तान, यह है कजाकिस्तान। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे होने जा रही है ये। तो दोस्तों, हाल ही में बैंगनी, इधर गलत लिख दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं है, मैं दूसरा लिख देता हूँ। ये देखिए हाल ही में बैंगनी मेंढक, क्या बैंगनी मेंढक को निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का ताज घोषित किया जाना है? क्या किया जाना है? ताज घोषित किया जाना है। तो दोस्तों, ये है केरल का। तो इसका आंसर बनता है ए। इसे केरल का स्टेट एम्फीबियन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, केरल का। तो ये पर्पल फ्रॉग। ये देख लें कौन सा है। ये देखिए, ये देखने में देखो कैसा है, ये मेंढक पर्पल कलर का है और कैसा है। इसे केरल सरकार ने केरल के राज्य का एम्फीबियन घोषित कर दिया है। देखिए, बैंगनी मेंढक को जल्द ही केरल के राज्य अभ्यचर के रूप में नामांकित किया जा सकता है। केरल के प्रमुख द्वारा इसके लिए प्रस्ताव को लिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि राजाजी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड की जो कैपिटल राजधानी है वो देहरादून है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के गवर्नर है बेबी क्वीन मौर्य। ठीक है, अब नक्शे पे देख लें ये उत्तराखंड है कहाँ पर।
ये देखिए ये भारत है और ये है उत्तराखंड। ये देखिए हिमाचल और नेपाल के बीच में और उत्तर प्रदेश के साथ ये है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश में G7 मीट में भाग लेने जा रहा है। तो भारत G7 की मीट के कौन से देश में लेने जा रहा है भाग, तो ये लेने जा रहा है फ्रांस में। तो इसका आंसर बनता है ए। G7 की अभी मीट होगी जहां भारत भाग लेगा वो फ्रांस में होगी। ठीक है दोस्तों। अब उसके चलते हैं आगे। अब ये देखिए लिखा है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका के 7 अगस्त में फ्रांस द्वारा आयोजित 7 सहयोगी देशों के समूह में शामिल होगा। भारत में फ्रांसीसी राजदूत अलेक्जेंडर जिगर ने कहा है कि G7 बैठक में एजेंडे में से एक मुद्दा साइबर स्पेस में आतंक से लड़ना होगा। ठीक है दोस्तों। अब फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन है, कई बार बता चुका अब तो याद भी हो जाना चाहिए। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एडुआर्ड। ठीक है दोस्तों। अब फ्रांस देख लें नक्शे पर कहाँ पर है, तो ये है इंडिया और ये है दोस्तों फ्रांस। ठीक है दोस्तों, यूरोप में आता है। अब हम चलते हैं वापस। अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा रॉकेट मोमो 3, क्या नाम है रॉकेट का, रॉकेट मोमो 3 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों रॉकेट मोमो 3 लॉन्च किया गया जापान द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। अब मोमो 3 के बारे में देख लें। ये देखिए ये जो जापान का एरोस्पेस स्टार्टअप है, देखिए जापान की एक प्राइवेट कंपनी खुली है जिसका नाम है इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी इंक्रीज। उसने अपना एक पहला प्राइवेटली अपने आप तैयार किया हुआ एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मोमो 3 स्पेस में। ये अनमैन्ड मोमो, ये बिना किसी इंसान के वहाँ पहुँचा है मोमो 3। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं। अब जो जापान है, जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, वहाँ की करेंसी का नाम है येन, वहाँ के प्रधानमंत्री है शिंजो एबे और वहाँ के जो ये क्या लिखा है छोड़ो इसको। अब हम देख रहे हैं नक्शे पर कि जापान कहाँ पर है। तो ये देखिए हम पहले जाएंगे भारत पर और भारत से देखिए यहाँ है जापान। ये देखिए ये जापान है। ठीक है दोस्तों। ये टोक्यो, ये है हिरोशिमा जहाँ न्यूक्लियर बम गिराया था। अब आता है 7वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि विश्व हंसी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हंसी दिवस 5 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये देखिए वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेटेड ऑन 1st संडे ऑफ मे। ठीक है। अब दोस्तों ये सबसे पहली बार मई 10, 1998 में भारत में मुंबई में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब ये अरेंज किया गया था डॉक्टर मदन कटारिया के, जो कि फाउंडर थे वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। ठीक है। अब इसका कार्य क्या है कि ये पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस जागरूकता फैलाता है और इससे कई तरह के उपचार भी होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूल बैग वजन को सीमित करने के लिए कदम उठाए हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम भी जब बच्चे होते थे पूरा बड़ा बड़ा बैग भर के ले जाना पड़ता था। तो इसको लेकर कौन सी राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। तो ये है कर्नाटका। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है। अब कर्नाटका की बात आती है। तो अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो आपके सामने है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने, क्या है किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने स्वास्थ्य महासागरों के लिए 5 अरब डॉलर के कार्य योजना लॉन्च की है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ में आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।